अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक नगर में एक रामू नाम का युवक रहता था। वो युवक अपने जीवन में एक बहुत सफल इंसान बनना चाहता था और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम भी करता था। उसका सपना था कि वो बड़े बड़े सफल व्यक्तियों की तरह बने, नगर के सभी लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। रामू अपना हर काम बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा करता था। वो सुबह जल्दी उठ जाता और ध्यान साधना करता, फिर वो अपने कार्यों में लग जाता। वैसे तो रामू का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका सपना था कि वो एक सफल इंसान बने, उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। ये सोचकर वो दिन रात मेहनत करता। वो अपने सभी कार्यों को समय पर ही पूरा कर लिया करता था। वो कभी भी अपने कार्यों को कल पर नहीं टालता था। जो भी कार्य करने का वो निश्चय करता तो फिर वो उसे पूरा करके ही रहता था। कभी किसी कारणवश अगर उसका समय बर्बाद हो जाता तो उसका उसे बहुत अफसोस होता, क्योंकि वो कभी भी बिना काम के अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। वो कभी भी किसी भी कार्य में आलस नहीं करता था। वो हमेशा लोगों की मदद करता। अगर कोई उसे अपनी परेशानी बताता तो वो उसका हल कर देता था। लेकिन रामू के आसपास के लोग हमेशा उसे यही कहते कि तू जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तू गरीब का गरीब ही मरेगा। लोगों की बातें सुनकर रामू की हिम्मत टूटने लगती। वो अपने लक्ष्य से भटक जाता। लेकिन जब वो फिर से सफल व्यक्तियों को देखता तो उसके मन में दोबारा से इच्छा जागृत हो जाती और फिर वो अपने कार्यों में लग जाता। पर कहीं ना कहीं लोगों की बातें रामू के मन में चलती रहती। वो सोचता कि क्या ये लोग सही कह रहे हैं या फिर जो मैं कर रहा हूं वो सही है, क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूं या नहीं। फिर एक दिन उस नगर में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आए। वो सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। ये देखकर रामू ने सोचा कि वो भी अपनी समस्या उन भिक्षु से पूछेगा कि जो वो सपना देख रहा है क्या वो उसमें सफल होएगा या नहीं, या फिर जो लोग उसके बारे में कहते हैं वो सही है। यह सोचकर वो उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि महाराज, मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा या नहीं। मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन मेरे आसपास के लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता। क्या वो लोग सही कहते हैं? महाराज, आप ही मेरी इस उलझन को दूर करिए। रामू की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने रामू से कहा कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देते हो? क्या तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम सफल व्यक्ति बनोगे या नहीं? यह सुनकर रामू बोला कि महाराज, मैं इसी उलझन में तो हूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज मैं तुम्हें 7 ऐसे लक्षण बताऊंगा जो अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये लक्षण नहीं है तो फिर लोग सही कहते होंगे। लेकिन तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बस अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को पहला लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि जो पहला लक्षण है वो है वक्त की कीमत। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारा वक्त बहुत ही प्यारा है, अगर तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपना हर कार्य समय पर पूरा करते हो, तो तुम सफलता के बहुत ही पास हो। क्योंकि जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय भी उसी की कदर करता है, और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है तो फिर समय भी उसे बर्बाद कर देता है। समय तो हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का सही तरह से उपयोग करता है उसे समय सफलता की ओर ले जाता है। अगर मान लो तुम्हारा थोड़ा सा भी समय कहीं पर बर्बाद हो जाता है और तुम्हें उसका पछतावा होने लग जाता है तो तुम समझ लेना कि तुम सफलता की ओर जा रहे हो। अगर इस संसार में तुम्हारे लिए धन से भी बढ़कर तुम्हारा समय है तो फिर तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह समय बहुत बलवान है। सारा खेल समय का ही तो है, क्योंकि हम लोग सब कुछ फिर से हासिल कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास धन नहीं है तो एक ना एक दिन हम धन हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हमने ये समय खो दिया तो हम इसे कभी भी वापस नहीं ला सकते। समय तो निरंतर चलता रहता है, वो किसी के रोकने से रुकता नहीं है। तुम चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन ये समय तो अपना काम करता ही रहेगा। अगर तुम भी समय के साथ साथ अपना काम करते रहोगे तो तुम भी समय की तरह आगे बढ़ते रहोगे और सफलता को हासिल करोगे। समय एक अनमोल धन है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर इसे बर्बाद करोगे तो तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे।
फिर बौद्ध भिक्षु रामू को दूसरा लक्षण बताते हैं और वो लक्षण है सीखने से प्यार। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि अगर तुम हर जगह हर परिस्थिति में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हो तो तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनसे क्या सीख रहे हैं। मान लो आप बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन आप हार नहीं मान रहे, बल्कि उस असफलता से कुछ ना कुछ सीख रहे हो और फिर उसी सीखी हुई चीज को अपने कामों में ला रहे हो, तो फिर तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम एक बार असफल हो जाते हैं और फिर दूसरी बार हम उस कार्य को करते हैं तो हमें ये पता रहता है कि पहले हम किस वजह से फेल हुए थे और फिर बाद में हम उस गलती को नहीं दोहराते। यानी हमने उस असफलता से ही सफलता का राज सीख लिया है। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है और तुम उसे मुसीबत ना समझकर उससे सीखने का हुनर रखते हो, तो ये गुण तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी माँ के पेट से सीखकर नहीं आता, वो इसी दुनिया में रहकर सीखता है। और जिस मनुष्य में हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने का गुण है, वो ही सफल बनता है। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को तीसरा लक्षण बताते हैं और वो है लक्ष्य का निर्माण। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि अगर तुम्हें यह पता है कि तुम्हें जीवन में क्या हासिल करना है, तुमने उसकी योजना बना रखी है कि मुझे जीवन में ये काम करना है और ये ही मेरा लक्ष्य है। अगर तुम वहां तक पहुंचने की सोच रहे हो कि मुझे 3 महीने में, 3 साल में, या जब तक मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा और एक दिन वहां पे पहुंच जाऊंगा। और फिर तुम अपने उस सपने को पूरा करने के लिए अपना हर दिन, अपना हर पल अपने काम में लगा रहे हो कि मुझे बस अपने सपने को पूरा करना है, अपने लक्ष्य को किसी भी हाल में पाना है। फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। मेरे सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं फिर भी नहीं रुकूंगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहूंगा। मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाता रहूंगा। मैं मरते दम तक अपने काम को पूरा करता रहूंगा। अगर तुम्हारे अंदर भी अपने काम को लेकर इतना जुनून है तो तुम्हें सफल व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को चौथा लक्षण बताते हैं और वो है परेशानियों का हल निकालना। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई परेशानी आती है और तुम उस परेशानी से घबराते नहीं हो, बल्कि उस समस्या का समाधान खोज लेते हो, तो तुम समझ लेना कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। मान लो कोई तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेके आया और तुमने उसे उसकी परेशानी का हल दे दिया, तुमने उसकी मदद करी, मतलब कि तुम में वो बात है कि तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। अगर आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल देते हो तो आप सफलता के बहुत ही करीब हो। और जो व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को हर मुसीबत से निकालना जानता है, उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को 5वां लक्षण बताते हैं और वो है सुबह जल्दी उठना और रात को समय पर सोना। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो, तुम्हें सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही शांत होता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन ताजगी और ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। तुम जो भी कार्य करते हो तुम्हें उसमें आलस नहीं आता और ना ही थकान का अनुभव होता है, जिससे कि तुम अपना कार्य ठीक तरह से पूरा कर पाते हो। सुबह जल्दी उठने से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को जल्दी सो जाओ। अगर तुम रात को समय पर सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हें खुद ये महसूस होता होगा कि तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, जिससे कि तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाता है और तुम सफलता की ओर आगे बढ़ते हो। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को 6वां लक्षण बताते हैं और वो है लगातार परिश्रम करना। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं अगर तुम लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते रहते हो, कभी हार नहीं मानते, फिर चाहे तुम सफल हो या असफल, चाहे तुम्हारा काम करने का मन करे या ना करे, लेकिन फिर भी तुम अपना काम करते ही रहते हो, तो तुम समझ लेना कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। मान लो अगर तुम असफल हो गए, लेकिन फिर भी तुम नहीं रुक रहे और बार बार प्रयास करे जा रहे हो, हर कीमत पर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो। अगर आपको बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन आपके अंदर धैर्य है कि मुझे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी,
और ये ही सोचकर आप निरंतर प्रयास करते रहते हो, कभी रुकते नहीं, तो एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि लगातार परिश्रम ही सफलता की निशानी है। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को 7वां लक्षण बताते हैं, और वो लक्षण है अकेले रहना। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि अगर तुम अकेले रहते हो, शांत रहते हो और अपने लक्ष्य पर कार्य करते हो, तो तुम बहुत ही अच्छे से अपने कार्य को कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो तूफान उठ रहा है कि मुझे अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना है, उसे तुम शांत रहकर और अपना काम करके आसानी से हासिल कर सकते हो। तुम लोगों को कुछ नहीं बोलते और ना ही ये दिखाते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम तो बस अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य करते रहते हो, क्योंकि अकेला और शांत रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में बहुत अच्छे से जान पाता है और उसमें अच्छे से कार्य भी कर पाता है। उसके मन में हमेशा सकारात्मक भावना रहती है। फिर बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये 7 गुण हैं, तो तुम्हें सफल व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस कहानी को सुन के बस जाना नहीं है, बल्कि इन लक्षणों को अपने अंदर उतारना है, ताकि आप भी एक सफल व्यक्ति बन सको। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर भी अपने लक्ष्य को लेकर जिद, जुनून और पागलपन है तो